नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अगर अंग्रेजी में शब्द है, कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है, कोई भी अंग्रेजी का नाम है, तो आप उसे हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा बच्चों, जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, कोई दुकान का नाम लिखा है, कोई स्कूल का नाम लिखा है, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियोज आती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और चैटिंग करना सीखने का गुरु मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप अपने दोस्तों से चैटिंग करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, MUJHE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, यम से बनता है आपका माँ, उसके बाद लिखा यू से बनता है छोटा ऊ की मात्रा, JH से बनता है आपका झा, उसके बाद लिखा है ई से बनता है ए की मात्रा, यह लिखा गया है मुझे। क्या लिखा गया सर, मुझे। उसके बाद TUM, तो टी से होता है बच्चों आपका तो, यहाँ पर लिखा है यू से बनता है छोटा ऊ की मात्रा, M से बनता है माँ, लिखा गया है तुम। उसके बाद KITNA, देखिए तो K से होता है बच्चों आपका का, I से लिखेंगे छोटी की मात्रा, T से बनता है आपका तो, N से लिखेंगे नौ, A से आ की मात्रा, लिखा गया है कितना। क्या लिखा गया सर, कितना लिखा गया। देखिए यहाँ पर टी और यानी एक साथ लिखे हैं, तो आप यह मत समझिएगा कि यहाँ पर टी से आधा ता लिखेंगे, आधा ता नहीं लिखेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, के से क लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा लिख दिया, और हमने बताया है कि अगर एक अक्षर लिखने के बाद जस्ट तुरंत बगल वाला अक्षर लिखा हो तो यह पहले वाला अक्षर जो होता है वह आधा होता है। तो पहले वाले अक्षर को मान लीजिए आप आधा बनाएंगे, टी से बनता है तो आधा लिखेंगे, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा। तो बताइए कितना ऐसे लिखा जाता है, कितना ऐसे तो नहीं लिखा रहता है। कितना लिखने के लिए यह पूरा ता होता है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे, पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन लिखने में ऐसे ही सही होता है। आगे अब यहाँ पर देखिए PYAR, तो यहाँ पर भी देखिए एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ P से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो P से बनता है प, उसके बाद Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा, R से र, लिखा है प्यार, ठीक है। यह आधा बनाएंगे, लिखा गया है प्यार। प्यार कहीं ऐसे लिखा रहता है, P से प, Y से य, A से आ की मात्रा, R से र, ऐसे कहीं लिखा रहता है प्यार, प्यार तो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। आगे लिखा KARTE, तो यह लिखा गया है करते। तो KA से बच्चों करते में का पे मात्रा नहीं है, तो पूरा KA से क हो गया, R से लिखेंगे र, T से लिखेंगे तो, E से ए की मात्रा, लिखा है करते। उसके बाद HAI, तो H से होता है हा, AI से बनता है आई की मात्रा, लिखा है। उसके बाद BATAO, तो यह लिखा गया है बताओ। तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं है बच्चों, तो BA से पूरा हो गया बा। उसके बाद T से लिखेंगे तो, A से आ की मात्रा, O से यहाँ पूरा का पूरा O लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस ता पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया है, तो ता पे मात्रा हम लगा नहीं सकते हैं, इसलिए पूरा ओ लिखा है बताओ। उसके बाद AA, तो AA से होता है बच्चों बड़ा आ, हमने पिछली वीडियोज में बताया है, बड़ा होता है, बड़ा आ होता है। उसके बाद J से बनता है ज, लिखा है आज। उसके बाद AAPKO, तो AA से अभी हमने लिखा कि बड़ा आ, उसके बाद क्या है P, तो P से बनता है प, K से लिखेंगे का, O से बनता है ओ की मात्रा, लिखा है आपको। उसके बाद JHOOTH, तो JH से बनता है आपका झा। अब यहाँ पर डबल O, तो 100% आप बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। TH से बनता है ठा, ये लिखा है झूठ है। क्या लिखा गया सर, झूठ है। उसके बाद NAHI लिखा है नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं है, तो NA से पूरा हो गया ना।
एच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी की मात्रा लिखा है नहीं। उसके बाद BOLNE, तो बी से होता है आपका ब, ओ से बनता है ओ की मात्रा, यल से बनता है लॉ, एन से लिखेंगे नौ, ई से ए की मात्रा लिखा है बोलने। क्या लिखा है? बोलने। अब यहाँ पर यल और एन एक साथ हैं तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो गलत होगा ना। बी ओ से बो हो गया, एल से आधा लॉ, एन से नौ, ई से एक की मात्रा। तो बताइए कहीं बोलने ऐसे लिखा रहता है? बोलने ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे DUNGI, तो डी से बनता है आपका द, यू है तो बड़ाऊ की मात्रा लिखेंगे, एन से बनता है आधा नौ, आधा ना लिख सकते हैं या फिर बिंदी लगा सकते हैं। जी से लिखेंगे गा, आई से बड़ी ई, ये लिखा है दूंगी। उसके बाद BOLO, तो बी से बनता है आपका ब, ओ से ओ की मात्रा, एल से बनता है ला, ओ से ओ की मात्रा लिखा है बोलो। उसके बाद AUR, तो बच्चों यहाँ AU है तो AU से होता है औ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में लिखा है AU तो इससे पूरा औ लिखेंगे। उसके बाद R, तो R से बनता है र, लिखा है और। उसके बाद BHAI, तो BH से होता है आपका भा। क्या होता है? भा होता है। देखिए BH से क्या बनता है? भा। ए से आ की मात्रा होता है, आई से, देखिए आई से होता है छोटी ई की मात्रा या तो बड़ी ई की मात्रा, लेकिन यहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया है तो इस पर मात्रा तो लगेगा नहीं, इसलिए हमें इन्हीं दोनों में से कोई लिखना होगा, इन्हीं दोनों में से। तो यहाँ पर आई से हम लिखेंगे बड़ी ई, तो यह लिखा है भाई। उसके बाद ABHI, तो अगर डबल ए शुरू में होता है तो हम लिखते हैं बड़ा आ, लेकिन अगर एक ए शुरू में होता है तो उससे लिखेंगे छोटा आ। अब BH से बनता है भा, आई से लिखेंगे बड़ी ई, हो गया अभी। उसके बाद DEKHO, यहाँ पर लिखते हैं DEKHO, ऐसा लिखा है ना। देखिए डी से बनता है द, ई से ए की मात्रा, KH से लिखेंगे खा, ओ से ओ की मात्रा लिखा है देखो। ठीक है बच्चों, लिखा गया है देखो। तो बच्चों आपको यह तरीका पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिखना है। आपको कोई भी अंग्रेजी का शब्द है तो उसे आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर हमें बताइएगा कि सर मुझे यह समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है। एक बार लाइक करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी इस तरीके के शब्दों को हिंदी में बदलने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है बच्चों BEBY, तो बी से होता है आपका ब, ई से बनता है ए की मात्रा, बी यहाँ पर पे लिखा है तो बी से फिर बा बनाएंगे, वाई है आई लिखेंगे, हो गया बेबी। ठीक है, उसके बाद UDAS, तो यू है यहाँ शुरू में तो छोटा ऊ लिखेंगे, डी से बनता है द, ए से आ की मात्रा, एस से बनता है श, लिखा है उदास। उसके बाद देखिए MAT, तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है मत, तो मत में माँ पे मात्रा नहीं है तो MA से पूरा हो गया माँ, और टी से बनेगा ता। तो आप कहेंगे सर इस ता में भी तो मात्रा नहीं है तो ए यहाँ क्यों नहीं लगाया गया। तो अगर कोई भी अक्षर हो और बिना मात्रा के लिखा हो और लास्ट में लिखा हो, किसी शब्द के लास्ट में लिखा हो, शब्द के लास्ट में बिना मात्रा का अक्षर लिखा हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम ए लगाते हैं, लेकिन अगर बिना मात्रा का अक्षर लास्ट में लिखा है शब्द के तो ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है HONA, एच से बनता है आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, एन से बनता है आपका ना। अब यहाँ पर ए लिखा है तो इससे आपको 100% आ की मात्रा लगाना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, कि यहाँ पर बिना मात्रा वाला अक्षर होगा इसलिए ए लिखा है। लास्ट में अगर ए लिखा रहेगा तो आपको 100% आ की मात्रा लगा देना है। आगे HAM लिखा है हम, तो HA से हो गया हा, एम से माँ, हा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए। उसके बाद क्या है AAPKE, तो डबल ए से होता है आपका बड़ा आ। उसके बाद पी से बनता है प, के से लिखेंगे क, ई से की मात्रा यह लिखा है आपके। उसके बाद SATH, तो एस से बनता है आपका श, ए से बनता है आ की मात्रा,
TH से बनता है था, यह लिखा गया है साथ। उसके बाद HAI, H से बनता है हा, AI से होता है आई की मात्रा। यहाँ पर एक यन लिखा है तो यन से एक बिंदी लगा देंगे, यह हो गया हैं। उसके बाद SAHI, तो यह लिखा गया बच्चों सही, तो सही में सा पे मात्रा नहीं होता है तो इसलिए यहाँ SA से पूरा हो गया सा। उसके बाद H से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई, लिखा है सही। उसके बाद GALAT, तो यह लिखा है बच्चों गलत, तो गलत में किसी पर भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर GA से पूरा हो गया गा, LA से हो गया ला और T से हो गया ता। देखिए सारे अक्षर बिना मात्रा के लिखे हैं लेकिन सभी के साथ ए लगाया है, लेकिन ता के साथ ए नहीं लगाया है। गा के साथ ए लगा दिया है, ला के साथ भी ए लगा दिया है, लेकिन ता के साथ ए नहीं लगाया है। तो लास्ट वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाते हैं अगर बिना मात्रा के हैं। आगे लिखा JISE, तो जे से बनता है आपका जा, आई से छोटी की मात्रा, एस से बनता है सा, ई से ए की मात्रा, लिखा है जी से। उसके बाद JITNA, तो यहाँ पर देखिए जे से बनता है आपका जा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, टी से लिखेंगे तो, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है जितना। उसके बाद BOLNA, तो बी से बनता है आपका बा, ओ से ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है बोलना। उसके बाद देखिए DOSTI, तो डी से बनता है आपका द, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर यस और टी एक साथ लिखे गए हैं तो मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर यस से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, तो यस से बनता है स, लिखेंगे आधा स, टी से बनता है त, आई से बड़ी ई, लिखा है दोस्ती। उसके बाद RANI, तो आर से बनता है रा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है ना, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा है रानी। उसके बाद PATNI, तो यह क्या लिखा है पत्नी। देखिए तो पत्नी में पा पे मात्रा नहीं है तो PA से पूरा पा हो गया। टी और एन एक साथ हैं तो यहाँ पर टी से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, तो टी से बनता है ता, आधा ता लिखेंगे, एन से ना और आई से बड़ी ई, लिखा है पत्नी। उसके बाद PATI, तो पी से बनता है पा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, टी से लिखेंगे ता, आई से छोटी की मात्रा हो गया पति। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया कि PA से प लिख दिया, टी से ता और आई से बड़ी ई, तो बताइए पति कहीं ऐसे लिखा रहता है? पति तो ऐसे नहीं होता, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, छोटी की मात्रा उस पर लगी रहती है, तो ऐसे सही हो गया। आगे लिखा है HANSO, तो एच से बनता है आपका हा, AN से होता है अंक की मात्रा, एस से बनता है शा, ओ से होता है ओ की मात्रा, लिखा है हशो। उसके बाद TUMHE, तो टी से बनेगा आपका ता, यू से छोटा ओ की मात्रा बनाइए, एम और एच एक साथ हैं तो यम से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, यम से बनता है माँ, आधा माँ लिखेंगे, एच से लिखेंगे हा, ई से एक की मात्रा, लिखा है तुम्हें। उसके बाद MUJHSE, तो यम से बनता है आपका माँ, यू लिखा है छोटाओं की मात्रा लगाइए, JH से बनता है झा। उसके बाद S लिखा है तो S से बनेगा शा, ई से एक की मात्रा, लिखा है मुझसे, क्या लिखा गया है मुझसे। उसके बाद KAISE, के से बनता है क, AI से होता है ए की मात्रा, S से लिखेंगे शा, ई से एक की मात्रा, लिखा है कैसे। उसके बाद RUKO, आर से बनता है रा, यू से लिखेंगे बड़ाओं की मात्रा, के से बनता है का, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है रुको। ITNA, तो आई से होता है बच्चों छोटी ई की मात्रा या बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ आई शुरू में है तो इसे हम छोटी ई लिखेंगे। टी से लिखेंगे तो, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है इतना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, कोई भी अंग्रेजी में नाम है, कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है तो आप उसे हिंदी में कैसे बदल सकते हैं या फिर कैसे उसे पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर आपके लिए दो शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों का हिंदी क्या होगा, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको
वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आती है जिसे देखकर आप अपनी अंग्रेजी को बहुत ही मजबूत और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों को अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।